नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है या फिर बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका एग्जाम चल रहा है या फिर जिन लोगों का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग हिंदी के अंदर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में प्रथम बैंक कब और कहाँ स्थापित की गई। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम बैंक कब और कहाँ स्थापित की गई। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में प्रथम बैंक कब और कहाँ स्थापित की गई। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कानूनी भाषा की प्रकृति को संक्षेप में समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कानूनी भाषा की प्रकृति है, यहाँ पे आपको कानूनी भाषा की प्रकृति को संक्षेप में समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि अनुवाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विधि अनुवाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है क्या है। यहाँ पे आपको विधि अनुवाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सृजनात्मक अनुवाद क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मक अनुवाद क्या है। यहाँ पे आपको सृजनात्मक अनुवाद के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद मूल्यांकन का क्या अर्थ है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवाद मूल्यांकन का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको अनुवाद मूल्यांकन का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद प्रक्रिया क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवाद प्रक्रिया क्या है। यहाँ पे आपको अनुवाद प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लिप्यंतरण क्या है। अनुवाद और लिप्यंतरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि लिप्यंतरण क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले लिप्यंतरण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको अनुवाद और लिप्यंतरण में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विशिष्ट शब्दकोश से आप क्या समझते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट शब्दकोश से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको विशिष्ट शब्दकोश के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में अनुवाद की क्या भूमिका है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में अनुवाद की क्या भूमिका है। यहाँ पे आपको भाषा एवं संस्कृति के प्रसार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवादक के गुण क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवादक है उसके क्या गुण होते हैं। यहाँ पे आपको अनुवादक के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद को परिभाषित कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद है उसकी क्या परिभाषा है। यहाँ पे आपको अनुवाद की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद कार्य में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद कार्य है उसमें मूल्यांकन क्या आवश्यक है। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवाद कार्य में मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुवाद की विशेषता क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि अनुवाद की विशेषता क्या है। यहाँ पे आपको अनुवाद की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याओं तथा समाधान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्या बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके समाधान पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद और भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवाद और जो भाषा है, यहाँ पे आपको अनुवाद और भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुभाषिक समाज से क्या तात्पर्य है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभाषिक समाज से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको बहुभाषिक समाज के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्याय कोश क्या है, पर्याय कोश की उपयोगिता को समझाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पर्याय कोश क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्याय कोश के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको पर्याय कोश की उपयोगिता को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्चारण का क्या आशय है, इसकी उपयोगिता को संक्षेप में बतलाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चारण का क्या आशय है। यहाँ पे आपको सबसे पहले उच्चारण का आशय बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी उपयोगिता को संक्षेप में समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्य कोश का क्या तात्पर्य है, साहित्य कोश के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य कोश का क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको सबसे पहले साहित्य कोश का तात्पर्य बताना है, उसके बाद आगे आपको साहित्य कोश के उपयोग पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संकेत प्रणाली क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि संकेत प्रणाली क्या है। यहाँ पे आपको संकेत प्रणाली के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनरीक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो पुनरीक्षण है उसका क्या महत्व है। यहाँ पे आपको पुनरीक्षण का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम या गुणों पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम या गुण हैं, यहाँ पे आपको अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम या गुणों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका
13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासनिक अनुवाद की आवश्यकता तथा महत्व की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रशासनिक अनुवाद है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रशासनिक अनुवाद की आवश्यकता बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञान के द्वारा अनुवाद को नवीन क्षेत्र उपलब्ध कराने पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो विज्ञान है उसके द्वारा जो अनुवाद है, यहाँ पे आपको विज्ञान के द्वारा अनुवाद को नवीन क्षेत्र उपलब्ध कराने पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक साहित्य के अनुवाद की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक साहित्य है, यहाँ पे आपको बैंक साहित्य के अनुवाद की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्यिक कृतियों के अनुवाद में होने वाली समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो साहित्यिक कृतियां हैं, यहाँ पे आपको साहित्यिक कृतियों के अनुवाद में होने वाली समस्याओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं बतलाइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्दावली है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अनुवाद का अर्थ, परिभाषा और महत्व की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो अनुवाद है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुवाद का अर्थ बताना है, उसकी परिभाषा बताना है और उसके महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्य शैलियों के आधार पर अनुवाद के भेद क्या है स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो साहित्य शैली है, यहाँ पे आपको बताना है कि साहित्य शैलियों के आधार पर अनुवाद के कितने भेद हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुभाषिक समाज में अनुवाद के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो बहुभाषिक समाज है, यहाँ पे आपको बहुभाषिक समाज में अनुवाद के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शब्दकोश किसे कहते हैं, शब्दकोश के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि शब्दकोश किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले शब्दकोश के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको शब्दकोश के प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्दावली है, यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद पुनरीक्षण और मूल्यांकन का महत्व स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद पुनरीक्षण है, यहाँ पे आपको अनुवाद पुनरीक्षण का मूल्यांकन करना है और उसका महत्व स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि साहित्य के हिंदी में अनुवाद कार्य की आवश्यकता निर्दिष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो विधि साहित्य है, यहाँ पे आपको विधि साहित्य के हिंदी में अनुवाद कार्य की आवश्यकता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंकिंग अनुवाद की अवधारणा क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकिंग अनुवाद की अवधारणा क्या है, यहाँ पे आपको बैंकिंग अनुवाद की अवधारणा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विषयों का अनुवाद की अवधारणा क्या है, सामाजिक विषयों के अनुवाद की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विषयों का बैंकिंग अनुवाद की अवधारणा क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकिंग अनुवाद की अवधारणा क्या है, यहाँ पे बैंकिंग अनुवाद की अवधारणा क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकिंग अनुवाद की अवधारणा क्या है, यहाँ पे आपको बैंकिंग अनुवाद की अवधारणा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विषयों का अनुवाद की अवधारणा क्या है, सामाजिक विषयों के अनुवाद की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विषयों का अनुवाद की अवधारणा क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सामाजिक विषयों के अनुवाद की अवधारणा बताना है, उसके बाद आगे आपको सामाजिक विषयों के अनुवाद की समस्याओं पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में अनुवाद की भूमिका पर एक लेख लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा एवं संस्कृति है, यहाँ पे आपको भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में अनुवाद की भूमिका पर लेख लिखना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।